हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी विकास नैन। आज हम इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे 7 मई से लेकर 13 मई 2020 के। चलिए शुरुआत करते हैं। थॉमस और उबेर कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? थॉमस और उबेर कप, चाइना, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों थाईलैंड। उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से? बैडमिंटन से। और इस वर्ष इसकी जो मेज़बानी है वो थाईलैंड कर रहा है। उसके बाद एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किस संस्थान में शुरू किया गया है? एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्थान में शुरू किया गया है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ए, नीति आयोग। नीति आयोग संस्थान में शुरू किया गया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, कांस फेस्टिवल 2022 में निम्न में से कौन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेगा? कांस जो फेस्टिवल है वो फिल्म से संबंधित है और ये किस देश में है? फ्रांस में होता है। और 2022 में भारतीय जो प्रतिनिधिमंडल है उसका नेतृत्व कौन करेगा? किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, राव इंद्रजीत या इनमें से कोई नहीं? तो बी इसका राइट आंसर होगा, अनुराग ठाकुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर हैं राम जोशी, बालकृष्ण जोशी, देवसागर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बालकृष्ण जोशी। और इनको क्या मिला है? प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर की शुरुआत इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं? तो सी इसका राइट आंसर होगा, जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद यूसुफ योल हाल ही में किस देश के 13वें राष्ट्रपति बने हैं? यूसुफ योल, स्पेन, सूडान, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं? तो सी इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण कोरिया के ये 13वें राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस जगह पर क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है? लता मंगेशकर जो भारत की महान गायिका थी, उनका हाल ही में निधन हुआ था और उनके सम्मान में गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या या लखनऊ में से? सी आंसर, अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम पर क्रॉसिंग का नाम रखा गया है। उसके बाद किसे मैरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मैरी टाइम एंटी करप्शन का जो उपाध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसके राजेश उन्नी, बोरिया मजूमदार, पुष्प कुमार जोशी। तो इसका ए राइट आंसर होगा, जिसका क्या नाम है? राजेश उन्नी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया है? एक्सप्रेस कार लोन, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या पीएनबी बैंक? तो जो एचडीएफसी बैंक है उसने एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया है। उसके बाद एप्पल को पछाड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, जिसका मुनाफा दुनिया में सबसे अधिक है? सऊदी अरामको, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम या माइक्रोसॉफ्ट? तो इसका ए आंसर होगा सऊदी अरामको। ये दोस्तों सऊदी अरब की कंपनी है और ये किस में डील करती है? तेल में। यानी जो सऊदी अरामको है ये एक तेल कंपनी है सऊदी अरब की, और ये दुनिया की हाल ही में सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, जिसने किसको पीछे छोड़ा? एप्पल को। और एप्पल दोस्तों किसकी कंपनी है, किस देश की कंपनी है? यूएसए की। उसके बाद दुनिया की पहली ग्रीन फ्लाइट ने कहाँ से कहाँ तक उड़ान भरी? पहली ग्रीन फ्लाइट ने जेद्दा से मैड्रिड, दिल्ली से मुंबई, पेरिस से लंदन या इनमें से कोई नहीं? तो ए आंसर होगा इसका, जेद्दा से मैड्रिड। उसके बाद किस राज्य सरकार ने अब मंजूरी के बगैर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर सी होगा, कर्नाटक ने मंजूरी के बगैर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, टाटा सन्स ने किसे एयर इंडिया का CEO MD के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है? कैंपबेल विल्सन, राजीव कुमार, अनुराग ठाकुर। तो ए इसका राइट आंसर होगा कैंपबेल विल्सन। उसके बाद, यूक्रेन रूस युद्ध के बीच किस देश ने नाटो में शामिल होने की घोषणा की है? नाटो एक सैन्य संगठन है जिसमें कुल 30 देश शामिल है और फिनलैंड, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया और लाटविया में से फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की घोषणा की है, जिसका रूस लगातार विरोध कर रहा है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो दोस्तों इसी बात पर ही हुआ है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में जाने की जिद कर रहा था। उसके बाद, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 10 मई, 11 मई, 7 मई या 5 मई। तो इसका आंसर होगा बी, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से याद रखने हैं। उसके बाद, किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज हुई है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। इनमें से कोई नहीं। तो प्रशांत महासागर जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, उसमें जो अन्वेषण दल है यानी जो खोजकर्ता दल है उसके द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना खोजी गई है। उसके बाद, हाल ही में किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? टमाटर फ्लू के मामले कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या असम। तो इसका आंसर होगा बी, केरल राज्य में। उसके बाद, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई, 13 मई, 10 मई या 9 मई। तो ए यानी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये थे साप्ताहिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 7 मई से लेकर 13 मई के बीच। रिवीजन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि हम एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।